नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। जानिए अटैक कांड की इनसाइड स्टोरी। जानिए एसिड अटैक कांड का मास्टरमाइंड कौन है। जीजा ने ही करवाया था साली पर एसिड अटैक। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनपद जालौन की पुलिस ने जालौन में हुए बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का खुलासा कर अपनी साख को सुधारने का प्रयास किया है। पुलिस के अनुसार इसमें पूरी तरह से आरोपी युवती का जीजा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का जीजा अपनी साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फेंकवा दिया था। जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फेंकवा दिया। जीजा ने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बात न करने की वजह से नाराज था जीजा। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी पहले फरकाबाद में तय हुई थी, लेकिन उसके जीजा की वजह से ये शादी टूट गई थी। बाद में लड़की की शादी कानपुर में तय हुई, लेकिन उसके बाद भी लड़की का अफेयर उसके घर के सामने रह रहे युवक से चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके जीजा को हो गई थी। पीड़िता के पिता ने ही जीजा के घर जाने से किया था मना। लड़की के पिता अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का उनके घर पर जाना रोक दिया था। 6 साल पहले लड़की की बहन की शादी आरोपी जीजा से हुई थी, तभी से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। आरोपी औरैया का रहने वाला है। 8 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये लोग रेकी करके लड़की पर नजर रखते थे। पीड़िता के घर वालों को अब इस बात का डर है कि खुलासा होने के बाद आरोपी के परिजन कहीं उनकी बेटी को परेशान न करें। खिलौने की दुकान पर बैठी थी युवती, तभी फेंका था तेजाब। जालौन में 21 सितंबर को बाइक सवार 2 युवकों ने खिलौनों की दुकान पर बैठी युवती पर एसिड फेंक दिया था, जिसमें युवती बुरी तरह झुलस गई थी। घटना कोच कोतवाली के लाजपत नगर की है। तब घटना का कारण सामने नहीं आया था। वारदात के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने युवती की निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने उपचार करने के बाद युवती को झांसी हायर सेंटर के रेफर कर दिया था, मगर जालौन पुलिस की सजगता ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर उठने वाली आवाजों पर विराम लगा दिया और अपराधी जीजा को उसकी असली ससुराल जेल में तहसील करवा दी। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं। उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है। उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इन लोगों ने घटना को अंजाम देने वाले ये कहाँ की होगी? देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को देखा है, उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई है और उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, क्या कारण रही घटना की? मुख्य वजह क्या रही सर? मुख्य वजह जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी साली पर गलत निगाह रखता था और उस पर रोक टोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता था। जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आके उस पर ये हमले की प्लानिंग की
और चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक ठाक पैसे वाला संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके एडवांसेस को डिनाई किया, तो इसको इस चीज को इसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, ईगो का विषय बना लिया और इसने लड़की पे एसिड फेंकवा दिया। सर कई टीम गठित जनपद के रहने वाले हैं। जो अटैक करने वाले में जो मुख्य बदमाश है, जो पॉइंट्स में घटना कारित किया है, वो इटावा के पटना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना भी चाहूंगा, कि औरैया के एक दुकान से एसिड खरीदी थी। हम लोग उस एसिड के व्यापारी के खिलाफ भी पॉइजन एक्ट में सेक्शन 6 के अंतर्गत सर कई टीमें गठित की गई थी, बड़ा खुलासा हुआ है, टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या सवाल जब जवाब दे रहा था। सेक्शन 6 के खिलाफ उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी रिपोर्ट भी जो है संबंधित एसडीएम को दी जाएगी और उस दुकान पे भी को सील करवाया जाएगा और उसके खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी सभी जगह फिर से एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, ताकि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एसिड अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेचता पाए। देखिए, अभी इसमें जो ये पूरी साजिश हुई थी, आप लोग प्रेस नोट भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, तो कुल 8 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य। छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।